प्रिय भक्तों, जय श्री राधे। चैनल 9 ब्राइट स्टार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका हर पल हर क्षण मंगलमय हो, खुशियां भरा हो, उन्नति भरा हो। आज इस विषय पे जानकारी लेकर आई हूँ, वो है कि श्रावण मास में कौन कौन से कार्य सुहागिन स्त्रियों को करने चाहिए, जिन्हें करने से पति की लंबी आयु, तरक्की, आपस में अटूट प्यार और विश्वास बना रहे। प्रिय भक्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस पावन मास में जो भी भक्त पवित्र हृदय और भाव से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही खास होता है। सावन मास में जितना महत्व सोमवार के व्रत का होता है, उतना ही महत्व मंगलवार के दिन माता मंगला गौरी के व्रत का भी होता है। श्रावण मास में माता मंगला गौरी की पूजा आराधना करने से सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य भव और पति की उन्नति और अटूट प्रेम का आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से प्राप्त होता है। संतान सुख की प्राप्ति होती है, कुटुंब में धन वैभव बना रहता है। वैसे तो श्रावण मास में सभी भक्तजन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण श्रृंगार हैं जो श्रावण मास में सुहागिन महिलाओं को सदा सुहागिन रहने के लिए अवश्य करने चाहिए। इस संपूर्ण जानकारी के लिए प्लीज वीडियो को अंत तक सुने और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आपके अपने चैनल 9 ब्राइट स्टार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जानकारी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ से जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा निभाई जा रही है। यदि आपके कोई भी समस्या हो, जन्म कुंडलियों से संबंधित आम जीवन में कोई भी आपकी समस्या चल रही हो, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको भेजना होगा अपनी जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म का साल, जन्म का महीना व जन्म समय। यदि आपके पास पूरी बर्थ डिटेल नहीं है तो आप 1 से लेकर 100 के बीच में गिनती का कोई भी अंक भेजकर अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जैसे काल सर्पदोष पूजा, पितर पूजा, मांगलिक पूजा, माता चंडी पूजा, माँ दुर्गा पूजा, श्री विष्णु लक्ष्मी पूजा, माता बगुलामुखी मंत्र पूजा, नाड़ी दोष पूजन, नवग्रह पूजन, शिव पूजन, माँ काली पूजन, कुंडली में पड़े दोषों का निवारण करने के लिए पूजन, नवग्रह शांति पूजन, दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा स्तुति। किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ये पूजा स्वयं करना चाहते हैं तो इसकी सरल विधि पूछने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों के माध्यम से। इसके लिए आपको पूरे धार्मिक नियमों का पालन करना होगा। चलो शुरू करते हैं आगे जानकारी। सुहागिन महिलाओं को जो श्रृंगार करने चाहिए उसके लिए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। नंबर 1, सबसे पहले श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ आपको माता पार्वती का पूजन हर रोज जरूर करना चाहिए। माता पार्वती को सिंदूर और लाल रंग का फूल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से प्रभु आपके सुहाग की रक्षा करते हैं। श्रावण मास में हरियाली का मास होता है, इसलिए सावन के महीने में हरी चूड़ियां, हरे कपड़े सुहागिन महिलाओं को जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं, हर मनोकामना का आशीर्वाद आपको देते हैं। सावन के महीने में किसी भी सुहागिन स्त्री का गला कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। श्रावण मास में हर सुहागिन स्त्री को मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए। यदि मंगलसूत्र आपके पास नहीं है तो आप गले में चैन भी धारण कर सकते हैं। अगर मंगलसूत्र आपके पास है तो सुहागिन स्त्रियों को मंगलसूत्र ही धारण करना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि मंगलसूत्र किसी प्रकार से टूटा फूटा ना हो। मंगलसूत्र एकदम तैयार ही पहनना चाहिए। सावन के महीने में भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, अन्य आप किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। श्रावण मास में सुहागिन महिलाओं को
अपनी मांग भी कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। सावन के महीने में हर सुहागिन स्त्री के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। अगर आप ऑफिस जाते हैं या किसी कार्य आप के कारण आप 16 श्रृंगार नहीं कर सकते, तो आप, जैसे मैंने आपको बताया है, सिंदूर, मंगलसूत्र, हरी चूड़ियां, मेहंदी, कपड़ों का रंग, पायल, बिछुए जरूर पहनने चाहिए। पायल के घुंघरू की आवाज जब आपके घर में गूंजती है तो इससे माता लक्ष्मी और माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में पैसा, धन, जेवरों की बरकत होती है। ये सारे आशीर्वाद माता पार्वती लक्ष्मी रूप में आपको प्रदान करती है। सावन के महीने में सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। जितना भी आपसे हो सके सुहाग की सामग्री को खरीदें और दान करें। मेहंदी श्रावण के महीने में सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्या को मेहंदी जरूर हाथों में लगानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जितनी मेहंदी हाथों में रचती है उतना प्यार अपने पति, अपने प्रीतम के साथ जिंदगी में रचता है। जिंदगी खुशी और उल्लास से भरकर उमड़ती है। ये सब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से होता है। धन्यवाद।